खेसारी लाल यादव के पागल बनाने वाले बयान पर पवन सिंह का मुंहतोड़ जवाब। पवन सिंह बोले वो पहले से ही पागल है, हमें क्या पागल बनाएंगे। पवन सिंह के बीवी को बहन बनाने वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल यादव। खेसारी बोले मैं एक पत्नी के प्रति ईमानदार हूं, बेटी का बाप बनकर देखो तब समझ में आएगा। बीवी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीवी बना ली हैं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा। लेकिन एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। बिहार में जल्द ही दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले ही भोजपुरी सिनेमा के 2 सुपरस्टार एक दूसरे के खिलाफ लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारे भोजपुरी स्टार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। इस बीच आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए हैं छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव, और जब से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से वो तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के भोजपुरी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं 4 दिन के भीतर एनडीए के चारों नेताओं को पागल घोषित करके दिखाऊंगा। अब उनके इस बयान को लेकर के पावर स्टार पवन सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि खेसारी खुद पागल है, वो हमें क्या पागल बनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग का सिलसिला राजनीति से शुरू हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं पर्सनल होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों खेसारी लाल यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को मार्केट में बहन बना लेता हूं। अब उनके इस बयान को लेकर के पवन सिंह ने भी चुटकी ली और कटाक्ष करते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव का कोई भरोसा नहीं कि कब वो बहन को बीवी बना ले। अब उनके इसी बयान को लेकर के खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया और इस बार उनका ये पलटवार काफी ज्यादा पर्सनल हो गया। उन्होंने पवन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कम से कम एक पत्नी के प्रति ईमानदार तो हूं, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। एक बेटी का बाप बन करके देखो तब ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है, वहीं रितेश पांडे, जन सुराज और ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और इसी के साथ ही रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार्स के बीच चल रही बयानबाजी तूल पकड़ती जा रही है। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी के चारों सुपरस्टार को मैं 4 दिन के भीतर पागल घोषित करके दिखाऊंगा। इस पर पावर स्टार पवन सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हमें क्या पागल बनाएंगे, वो खुद ही पागल है। लेकिन उससे पहले एक बार आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने कहा था। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेतोकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। हालांकि इससे पहले भी पवन सिंह ने खेसारी के इस बयान पर पलटवार किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस हिसाब से खेसारी लाल यादव जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए मुझे नीचता पर उतरना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ पवन सिंह ने कहा था। लेकिन बोलियो बोलता रहे तब बोले तो उनके वही में आनंद आता है। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। हालांकि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने बीवी को लेकर के बयान दिया था, इस पर भी पवन सिंह ने कटाक्ष किया था और उन्होंने ये कहा कि खेसारी की कोई गारंटी नहीं कि कब वो बीवी को बहन बना ले। ऐसे में खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से उनके इस बयान पर भड़क चुके हैं और उन्होंने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से पवन सिंह पर यह निशाना साधा। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अब क्या मार्केट में मैं अपनी बीवी को चुम्मा लूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, वो भले कर सकते हैं। मार्केट में मैं अपनी बीवी को बहन की तरह सम्मान करता हूँ। ये बात वही समझ सकता है जिसकी बेटी हो। एक बार बेटी का बाप बन करके देखो तब समझ में आएगा। मैं कम से कम अपनी
एक पत्नी के लिए ईमानदार तो हूं। अब सीधे तौर पर सभा में सभी को पता है कि ये जो पलटवार किया गया वो आखिर किस पर किया गया, लेकिन बीबी को लेकर के जो पवन सिंह ने बयान दिया था आप भी सुनिए। तो देखा हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी के छपरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने जहां बीवी को लेकर के बयान दिया, तो इससे पहले उन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी काफी ज्यादा विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के न सिर्फ साधु संतों में काफी ज्यादा आक्रोश है, बल्कि देश की जनता भी खेसारी लाल यादव को लगातार लताड़ लगा रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि राम मंदिर की जगह अगर स्कूल या फिर हॉस्पिटल बने होते तो इससे देश के युवाओं का भविष्य काफी हद तक सुधर सकता था। अब सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यादुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। फिलहाल भोजपुरी के ये जो दिग्गज कलाकार हैं वो चुनावी मैदान से इतर पर्सनल लड़ाई में और पर्सनल बयानबाजी में उतर चुके हैं और लगातार एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयान देते जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।